गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज हमने 12.2 कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 की। और 12.3 में जैसा कि आपको दिख रहा होगा यूनिटरी मेथड के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कौन सा मेथड है? तो देखिए, यूनिटरी मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हमें जो वैल्यू दी जाती है उन वैल्यूज़ में हम सबसे पहले यूनिट की वैल्यू पता करते हैं। यूनिट मतलब एक की वैल्यू पता करते हैं और एक के बाद में जो रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है उस उतने का हम वैल्यू क्या करते हैं, पता करते हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए ये इसको मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझाऊंगा, ठीक है। तो इससे हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको मेथड भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाते हैं। अभी देखिए कैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, वैसे ही आपको करना होगा। क्वेश्चन देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹1470, मतलब 1470। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। मतलब क्या आपसे कह रहा है कि अगर 7 मीटर, कितना मीटर, 7 मीटर क्लॉथ कपड़े की कीमत जो है वो 1470 मतलब 1470 रुपीज़ है। तो आपसे पूछ रहा है 5 मीटर कपड़े की कीमत बताइए। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि हमें जो भी क्वांटिटी गिवन होगी उससे हम सबसे पहले यूनिट माने एक का पता करेंगे। तो एक का मतलब यहाँ होगा, जैसे ये 7 मीटर दिया हुआ है तो 7 मीटर से पहले हम 1 मीटर का पता करेंगे। और 1 मीटर का जब हमें पता चल जाएगा तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का पता चल जाएगा। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि मुझे हमें क्या क्या करना है इसमें। तो बस सिंपल सा है, चलिए पहला सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो स्टेप्स लिखना होगा इसका। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू कितना है, 1470 रुपीज़। देन कॉस्ट ऑफ क्या, 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1470 है यहाँ पे। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 7 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14 हो गया और फिर 7 1 जा 7, ये जीरो पीछे लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 210 रुपीज़, 210 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए 1 मीटर की कीमत पता चल गई है अब आपको। अब कितने का पता करना है, 5 मीटर का। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप ये लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। और करेंगे क्या, आपको पता है 210 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5 से। तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 0 हो जाएगा आपका, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1050 मतलब 1050 रुपीज़। बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया ना आपके। तो अभी सेकंड वाला और थर्ड वाला बिल्कुल इसी के जैसे है, आप बिल्कुल इसे करिएगा। फोर्थ वाले में देखिए हल्का सा चेंज है, तो इसलिए मैं फोर्थ वाला आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज़ रुपीज़ दिस, मतलब 5 kg वीट की कॉस्ट इतनी है। तो आपसे पूछ रहा है 8 kg का। तो ये तो सिंपल है, जो मैंने आपको भी ऊपर वाला पहला वाला बताया उसी के जैसे है कि 1 kg का पता कर लेंगे और फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 kg का पता चल जाएगा। चलिए तो पहले वो करते हैं, फिर अभी बी वाला बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कितना है, 5 kg, 5 kg वीट। 5 kg वीट का कॉस्ट कितना है, 91.50 रुपीज़, इतना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट 91.5, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से। तो चलिए तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 यहाँ पे और 4 बचेगा, 5 8 जा 40 और फिर डेसिमल लगा करके 10 कितना हो जाएगा, नहीं 41 था ना, 5 1 जा 5 4 बचा 41, हाँ। तो 8 हो गया, 1 बचा 15, तो 5 3 जा 15 मतलब 18.3 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा ये, 18.3 रुपीज़, ये आ जाएगा 1 kg वीट की कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ कितना kg, 8 kg वीट, 18.3 इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। बस कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 का 4 2 कैरी और 8 8 जा 64 प्लस 2 66 हो जाएगा और कितना कैरी 6 और 8 1 जा 8 और प्लस 6 14 और डेसिमल एक डिजिट के पहले यहाँ, तो 146.4 रुपीज़, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया इसका आंसर इसका।
अब हमसे आगे पूछ रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन ₹183। अगर आपके पास 183 रुपीज़ हो तब आप कितना वीट परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, ऐसा इसमें कुछ अलग नहीं है, बस यही है थोड़ा स्टेप्स हम घुमा के लिखेंगे। कैसे, देखिए अब ये मैंने तो रब कर दिया, आपके पास तो पूरा रहेगा आप जब लिखोगे इसको। ठीक है, तो मैंने जो पहला वाला स्टेप लिखा था, ठीक है, वो जब 1 किलो वीट का कॉस्ट पता किया था तो ये स्टेप लिखा था ना, कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, ये लिखा था, कितना था 18.3 रुपीज़, ये लिखा था ना। हाँ, 1 किलो वीट 1 kg मतलब 1 किलोग्राम वीट का जो कॉस्ट है वो 18.3 रुपीज़ था। हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास 183 रुपीज़ हो तो हम कितना वीट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, हम अब इसी स्टेप को घुमा के लिखेंगे। घुमा के लिखने का मतलब ये हो गया, हमने लिखा 1 किलोग्राम वीट मिल रहा है 118.3 रुपीज़ में। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ कि अगर 18.3 रुपीज़ है तो हमें कितना वीट मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन 18.3 रुपीज़ वीट कैन बी परचेज्ड। ठीक है, ये ऊपर वाला स्टेप आप दोबारा मत लिखिएगा, ये वाला, ये तो मैंने आपको लिख के दिया क्योंकि मेरे पास तो था नहीं। ठीक है, आपके पास तो रहेगा, आप लिखे रहेंगे, तो ऊपर वाला मत लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा भले ही। ठीक है, दूसरा वाला कि इन 18.3 रुपीज़ वीट कैन बी परचेज इक्वल टू 1 kg, मतलब कि 18.3 रुपीज़ में हम कितना वीट खरीद सकते हैं, 1 kg खरीद सकते हैं। ये पहला वाला स्टेप जो मैंने कट किया, ये वाला, और ये दूसरा वाला स्टेप, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है कि 1 किलो वीट का कॉस्ट है 18.3 रुपीज़, और मैंने दूसरे वाले में लिखा है कि 18.3 रुपीज़ में 1 किलो वीट खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा कि वो इसलिए क्योंकि अब मैं रुपीज़ को यूनिट बनाऊंगा पहले। ये जो 18.3 रुपीज़ यहाँ है ना, हम इसे पहले 1 रुपीज़ का पता करेंगे कि 1 रुपीज़ में कितना वीट खरीद सकते हैं, ताकि फिर हम 183 रुपीज़ में कितना खरीद सकते हैं ये पता कर लें। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया कि मैंने इस सिस्टम को घुमा के क्यों लिखा। ठीक, तो चलिए अब हम लिखेंगे फिर। तब देखिए 18.3 रुपीज़ में इतना वीट आ रहा है, कितना 1 kg, तो इन 1 रुपीज़ वीट कैन बी परचेज्ड, वीट कैन बी परचेज्ड। कितना वीट खरीद सकते हैं भाई 1 रुपये में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये 18.3 इसको हटाना है तो डिवाइड करेंगे, इधर 1 में, यहाँ 1 था ना तो इसी 1 को डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 18.3 कितना आ जाएगा, kg, किलोग्राम था ना ये, तो मतलब 1 रुपये में आप 1/18.3 kg इतना वीट खरीद सकते हो। ठीक है, तो हमें कितने रुपए का पता करना है, 183 रुपीज़ का पता करना है, तो यही सारा स्टेप फिर से लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, सो इन 183 रुपीज़ वीट कैन बी परचेज्ड। कितना वीट आ सकता है भाई 183 रुपीज़ में, क्या करेंगे 1/18.3 था, इसी में 183 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो देखिए 18.3 और 183 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 kg। ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर आपके पास 183 रुपीज़ हैं तो आप 10 किलोग्राम वीट खरीद सकते हैं, 10 किलोग्राम गेहूँ खरीद सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने देख लिया है तो अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब बिल्कुल वैसे ही है, बस 7 में देखिए क्या है, डज़न दिया हुआ है, डज़न माने वही कितना 4 डज़न है, और डज़न माने होता है 1 दर्जन, दर्जन में मान लो आप पता है ना 12 पीस आता है आपका। ठीक है, तो ये बनाना है। ठीक है, तो बनाना 1 दर्जन बनाना कितने में, 4 डज़न का जो है 180 रुपीज़ है, तो आप पहले क्या पता कर लीजिएगा, ये रुपीज़ के हिसाब से पता कर लीजिएगा। वैसे कि ये देखिए हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज इन 90 रुपीज़, ऐसे पता करना है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए इसको भी बता देता हूँ एक बार ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे आपको कोई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे और कैसे बनाएंगे। देखिए हम इसी स्टेप को घुमा के लिखेंगे, कैसे, देखिए इन 180 रुपीज़, अब इसलिए क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें रुपीज़ में चाहिए,
रुपए का पता करना है ना, 90 रुपीज़ में कितना आएगा, इसलिए मैं इस तरीके से स्टेप को लिख रहा हूँ, वरना मैं सीधे सीधे लिखता कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इक्वल टू इतना, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कितने रुपए में कितना बनाना मिलना है ये पता करना है। तो लिखेंगे इन 180 रुपीज़ बनानाज कैन बी परचेज्ड, बनानाज कैन बी परचेज्ड। कितना आ रहा है भाई, 4 डज़न, 4, चलिए पहले 4 डज़न लिख लेता हूँ। अब इसको 4 इंटू 12 कर दे रहे हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि एक डज़न में 12 बनाना होता है ना, केले होते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा 48 बनानाज। मतलब कि अगर आपके पास 180 रुपीज़ है तो आपको 48 बनानाज मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कितने बनानाज लेने हैं, कितने रुपए का लेना है, 90 रुपीज़ का ना, तो हम पहले कितने का पता करेंगे, 1 रुपीज़ में कितना बनाना मिलेगा। तो इन 1 रुपीज़, अब ये स्टेप सारा वैसे का वैसे रहेगा, इसलिए मैं ये कॉमा लगा देता हूँ, एपोस्ट्रॉफी बेसिकली इसको कहते हैं, इसका मतलब वही स्टेप पूरा का पूरा आ जाएगा फिर से। तो इन 1 रुपीज़ बनाना कैन बी परचेज कितना हो जाएगा भाई आपका, ये यहाँ 48 है, इस 48 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 180 था ना यहाँ पे, 180 से, तो ये 180 डिवाइड 48 को डिवाइड कर दिया 180 से, इतने रुपीज़, इतने बनाना, ठीक है, एक मिनट, बनाना होगा ना, रुपीज़ क्यों लिख रहा हूँ, हाँ, तो इतना बनाना 48/180 यही बनाना मिलेगा आपको अगर आप जो है 1 रुपये में बनाना खरीदेंगे। लेकिन हमें 1 रुपये का नहीं पता करना है, हमें कितने का पता करना है, 90 रुपीज़ में पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी में 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो स्टेप आपका वही रहेगा, ठीक है। क्या करिएगा आप, अब लास्ट स्टेप आप लिख देंगे यहाँ पे कि इन 90 रुपीज़ बनानाज कैन बी परचेज्ड, कितना हो जाएगा 48/180 था आपका, और उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 90 से, तो 90 बन जाए 90, 92 जा 180, और 2 से इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब 24 बनानाज आप खरीद सकते हैं, कितने, 90 रुपीज़ में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद जो आपका 8, 9, 10 बिल्कुल इसी के जैसे है, वो आप करेंगे, नहीं इनफैक्ट 8 और 9 इसके जैसे हैं, ठीक है। 10 और 11 एक जैसा है, तो मैं 10 और 11 में से एक बता देता हूँ, बाकी एक आप खुद करिएगा, ठीक है। तो कौन सा बता दूँ 10, 11 में, मान लीजिए, चलिए मैं 11 बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा वर्ड वो है, हालांकि आप क्रिकेट खेले होंगे तो आपको पता होगा। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 11 क्वेश्चन में कि अनीस, एक लड़का है अनीस, मेड 42 रन्स इन 6 ओवर, वो 42 रन्स बनाता है कितने में, 6 ओवर में, ठीक है, 42 रन बनाता है 6 ओवर में। वहीं पे एक लड़का है अनूप, वो 63 रन बनाता है 7 ओवर में, कितने, 63 रन्स बनाता है 7 ओवर्स में। तो आपको पूछ रहा है कि हु मेड मोर रन पर ओवर, किस लड़के ने ज़्यादा रन बनाया प्रति ओवर, प्रति ओवर मतलब 1 ओवर में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपके समझ में ही आ गया, प्रति माने मैंने 1 बता ही दिया, इसका मतलब आपको ये पता करना है कि 1 ओवर में अनीस ने ज़्यादा रन बनाए हैं या फिर अनूप ने, क्योंकि जो 1 ओवर में ज़्यादा रन बनाएगा उसका स्कोर भी टोटल ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो ठीक है, सीधे सीधे आप करिए क्या कि 1-1 ओवर का पता कर लीजिए आप, 1 ओवर में अनीस ने कितना बताया, 1 ओवर कितना बनाया, और 1 ओवर में अनूप ने कितना बताया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ गया यहाँ पे, इसमें लिखेंगे, पहले तो लिखते हैं अनीस ने कितना बनाया है टोटल, फिर 1 ओवर का पता करते हैं। तो देखिए इन 6 ओवर्स, इन 6 ओवर्स कौन, अनीस मेड रन, अनीस मेड रन्स, 6 ओवर में कितने रन्स बनाए अनीस ने, 42। देन क्या पता करना है, इन कितने ओवर में, 1 ओवर, इन 1 ओवर अनीश मेड रन्स, ये ऐसे लिख लीजिएगा आप स्टेप, कितना आ जाएगा भाई 42 डिवाइडेड बाई 6, 6 7 जा 42, 7 रन्स। इसका मतलब अनीस ने 1 ओवर में 7 रन बनाए, बिल्कुल सेम वैसे ही। अब अनूप का पता करेंगे, तो चलिए लिखते हैं इन कितना, 7 ओवर्स अनूप मेड रन्स, कितना बनाया भाई अनूप ने 7 ओवर्स में, कितना है भाई 63 है शायद, हाँ 63। तो फिर वही स्टेप लिखेंगे, सो इन 1 ओवर अनूप मेड रन्स, ये पूरा लिख दीजिएगा आप, कितना आ जाएगा, 7 इधर है तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा 63 को, 63 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 9 रन्स,
ठीक है, तो यहाँ साफ दिख रहा है आपको कि अनूप ने 1 ओवर में 9 रन बनाए हैं 1 ओवर में, जबकि अनीश ने 1 ओवर में कितने 7 रन बनाए। तो किसका ज़्यादा है? अनूप का ज़्यादा है। तो लास्ट स्टेप लिख दीजिएगा क्या? सो अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। ठीक है, बस। तो इस तरीके से भाई आपका ये एक्सरसाइज खत्म हुआ और आई थिंक ये आपका चैप्टर भी खत्म हुआ, चैप्टर 12। ठीक है, तो चैप्टर 12 पूरा कंप्लीट करिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा ताकि आप अपनी कॉपी जो है फेयर कॉपी से कंप्लीट कर सकें। और फिर अगले वीडियो में हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए।